हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनेसिया। आज की वीडियो में हम हरियाणा के चार लाल चौधरी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की यह वीडियो काफी शानदार होने वाली है, तो अंत तक जरूर पूरा देखना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी बंसीलाल जी का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ में हुआ था और ये हरियाणा विधानसभा के 7 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगर हम बात करें तो ये 1967 से लेकर 2000 तक 7 बार हरियाणा के सदस्य चुने गए। 1967, 1968, 1972, 1986, 1991, 1996 और 2000 में। इसके साथ ही ये 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए थे और इनके समय ही 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। और इनके इस कार्य को सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी करनाल में आई, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब इससे आगे देखते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो आपको ध्यान रखना है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का विकास पुरुष। इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा गया क्योंकि इन्होंने हरियाणा में अनेक कार्य करवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा का लौह पुरुष। नेक्स्ट है हरियाणा का शेरशाह सूरी। इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना गया क्योंकि इन्होंने हरियाणा में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। इसी के कारण इन्हें शेरशाह सूरी की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन्हें हरियाणा विकास पार्टी के जनक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनकी पार्टी का नाम हरियाणा विकास पार्टी था और इसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। तो इन सब उपाधियों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल घोषित की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री के समय हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल थी तो हम कहेंगे चौधरी बंसीलाल जी के समय। इससे आगे देखते हैं तो ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे जो कि 41 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं तो दिनों में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी चौधरी बंसीलाल जी को ही जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी की थी। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार में रेल मंत्री, रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री भी बने थे। तो इन तीनों पदों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चौधरी बंसीलाल जी कौन कौन से पद पर नियुक्त रह चुके थे तो हम कहेंगे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं 1968, 1972, 1986 और 1996 में ये 4 बार हरियाणा के सीएम बने। तो इस फैक्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा में 4 बार सीएम बने थे, 1968 में, 1972, 1986 और 1996 में। इससे आगे देखते हैं तो ये भगवत दयाल शर्मा व राव वीरेंद्र सिंह के बाद हरियाणा के तीसरे सीएम बने। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पर सीएम बने राव वीरेंद्र सिंह और तीसरे नंबर पर बने थे चौधरी बंसीलाल। इससे आगे अगर हम बात करें तो 28 मार्च 2006 को
नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको चौधरी बंसीलाल जी के बारे में इन सब फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था और ये एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एकमात्र ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। तो हमारा आंसर होगा चौधरी देवीलाल। इसके साथ ही और अगर हम बात करें तो इन्होंने किसान के ट्रैक्टर को चालान मुक्त भी करवाया था और इन्होंने ही सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। तो इन फैक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि चौधरी देवीलाल जी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है, तो सबसे पहले बात करते हैं ताऊ। इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इन्हें किंग मेकर, जननायक, किसान नेता, किसानों का मसीहा, शेर ए हरियाणा और हरियाणा के जनक के रूप में भी अनेक उपाधियां दी गई हैं। और अगर हम बात करें तो चौधरी देवीलाल जी ने 2003 में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया जो कि सिरसा जिले में है। इसके साथ ही ये हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो कि उप प्रधानमंत्री बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके थे, तो हम कहेंगे चौधरी देवीलाल, जो कि 1989 से लेकर 1990 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे और इनके समय प्रधानमंत्री के पद पर विश्वनाथ प्रताप थे। विश्वनाथ प्रताप को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री बनने थे चौधरी देवीलाल। लेकिन देवीलाल जी को पद का लालच नहीं था, इसलिए ये प्रधानमंत्री नहीं बने और इनकी जगह है चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है चौधरी देवीलाल जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर थे और इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया। इससे आगे देखते हैं देवीलाल जी की पार्टी। तो चौधरी देवीलाल जी की पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे कि INLD भी कहा जाता है और इनका चुनाव चिन्ह था चश्मा। इसके साथ ही ये सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मुख्यमंत्री सबसे अधिक उम्र के थे, तो हम कहेंगे चौधरी देवीलाल। और इससे पहले हमने देखा था कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल। और चौधरी देवीलाल जी का कथन था कि मैं सबसे बुजुर्ग हूँ, मुझे सब ताऊ कहते हैं, मुझे ताऊ बने रहना ही पसंद है और मैं प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपता हूँ। तो इस कथन के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही इन्होंने एक नारा दिया था जो था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। तो अगर पूछा जाए कि लोकराज लोकलाज से चलता है, यह प्रसिद्ध नारा किस मुख्यमंत्री ने दिया था, तो हम कहेंगे चौधरी देवीलाल। और इसके बाद इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई थी और इनकी समाधि है संघर्ष घाट, जो कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे हैं। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के तीसरे लाल चौधरी भजनलाल जी के बारे में। तो इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हिसार जिले में हुआ था और इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई, तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य के रूप में चौधरी भजनलाल जी को जाना जाता है। इसके साथ ही इन्हें हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, बिश्नोई रत्न की उपाधि, बिश्नोई समाज का सिरमौर और राजनीति की धुरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस। इसके साथ ही और अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री व वन मंत्री भी रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है,
चौधरी बंसीलाल पर्यावरण मंत्री व वन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रात को शपथ ग्रहण की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रात को शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हम कहेंगे चौधरी बजनलाल। और इनके समय राज्यपाल थे जीडी तपासे, जिनका पूरा नाम है गणपति देवजी तपासे। और इसके साथ ही और अगर हम बात करें तो कम सीटों के साथ चुनाव जीतने वाले भी एकमात्र मुख्यमंत्री चौधरी बजनलाल ही थे। इसके साथ ही इन्होंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया और पंचायती राज इनके शासन में ही आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री के समय पंचायती राज हरियाणा में आया, तो हम कहेंगे चौधरी बजनलाल जी के समय। और इन्होंने सबसे ज्यादा असवाई अल पर काम किया। असवाई अल का अर्थ है सतलुज यमुना लिंक, और इस लिंक को लेकर हरियाणा और पंजाब में विवाद है। और अगर हम बात करें असवाई अल की, तो इसकी कुल लंबाई 212 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 91 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में है और 121 वर्ग किलोमीटर पंजाब राज्य में। और इसके बाद 3 जून 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके कार्य के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी मनोहर लाल जी के बारे में, जो कि हरियाणा के चौथे लाल के रूप में जाने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक जिले के निंदाना में हुआ था और इनके पिता का नाम हरबंस लाल खट्टर है और माता का नाम श्रीमती शांति देवी। और इनका चुनाव क्षेत्र करनाल है। तो चुनाव क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म तो रोहतक जिले में हुआ था, जबकि इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल। इसके साथ ही ये पहले गैर जाट नेता हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मुख्यमंत्री पहले गैर जाट नेता है, तो हम कहेंगे मनोहर लाल खट्टर जी। इसके साथ ही ये पहले वाजपेयी मुख्यमंत्री भी बने हैं। और अगर हम बात करें तो 2014 में हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक कौन रह चुके हैं, तो हम कहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र करनाल है और ये पहले कुंवारे सीएम हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले कुंवारे सीएम कौन हैं, तब भी हम कहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ ही ये गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें तो 1994 में बीजेपी पार्टी के सदस्य बने। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी के सदस्य कब बने, तो हम कहेंगे 1994 में। और ये व्यक्तिगत रूप में हरियाणा के 10वें सीएम हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मनोहर लाल खट्टर जी व्यक्तिगत रूप में 10वें नंबर के सीएम हैं और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे सीएम हैं। इस बात के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैनेसिया को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले।